दोस्तों वीर्य के अंदर गुठलियां आना या फिर यूं कहें लंप्स आना या चावल के दाने जैसा वीर्य आना, ये क्या है? ये क्या बीमारी है? ये क्या सच में कोई बीमारी है या नॉर्मल है? क्यों होता है? कैसे होता है? कैसे इसको ठीक करें? आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो सीमन होता है, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा नेचुरल कह सकते हैं कि एनर्जी का पूरा सोर्स होता है। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं? क्योंकि जो सीमन होता है वो सीमन बनता है बेसिकली आपकी जो, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद के अंदर जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। तो आप जो भी खाते हो सबसे पहला उसका रस बनता है, फिर उससे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में जाके उससे बनता है शुक्र, ठीक है। तो आप जो भी खाओगे वो इन सब प्रोसेस से गुजर के सबसे एंड में उसका शुक्र निर्माण होता है, ठीक है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अब अपना खान पान देखिए, जो सीमन में जो गुठलियां आ रही हैं या लम्प्स आ रहे हैं, चावल के दाने जैसा आपको सीमन आ रहा है, उसके पीछे का मेन रीजन जो होता है, ठीक है, वो आपका खान पान, आपकी हैबिट्स, आपकी दिनचर्या, ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब बात करें ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, तो ये एक तरह से मैं आपको सीधी भाषा या देसी भाषा में कहूँ तो ये सीमन, आपका जो वीर्य है उसमें खराबी के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। आपके वीर्य में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपके सीमन के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसकी कमी हो सकती है, यानी कि जो सीमन की थिकनेस है वो ज़्यादा है, इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके मेन कारण क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, आपका खान पान, अगर आप प्रॉपर खान पान, आप बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला ले रहे हो, खटाई ले रहे हो, फास्ट फूड ले रहे हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपका वीर्य कोगुलेटेड हो सकता है या चावल के दाने या गुठली टाइप सीमन के अंदर आ सकती है, ठीक है। जो दूसरा मेन कारण है आपका मास्टरबेशन, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो सीमन के अंदर ये गुठलियाँ आ सकती है, वीर्य दूषित हो सकता है, क्योंकि उससे आपका जो, तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से जो वीर्य के अंदर जो लिक्विड है वो कम हो जाता है, वीर्य थिक हो जाता है और उसकी वजह से जो कोगुलेशन हो सकता है या वीर्य दूषित हो सकता है। और जो तीसरा मेन कारण है वो आपकी दिनचर्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट तक जग रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपका जो वीर्य है वो कोगुलेट हो सकता है या फिर जो वीर्य के अंदर लम्प्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये बीमारी क्या है और ये क्यों होता है। अब बात करते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस बीमारी का इलाज या फिर ये समस्या का समाधान आपके कारण में ही छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कारण ढूंढ लिया तो अपने आप समाधान हो जाएगा, क्योंकि कारण दूर कर दोगे बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपकी समस्या नहीं ठीक हो पा रही है तो कुछ मैं दवाइयाँ बताने वाला हूँ, वो आप ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहली आती है आपकी वीर्य शोधनवटी, 2 टैबलेट सुबह शाम लो, और एक आता है निग्रो पावर पाउडर, आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना निग्रो पावर पाउडर, ठीक है। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लो, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू लेते हो, 1 महीना लोगे, विदिन 1 मंथ आपका जो सीमन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रेगुलर दूध के साथ लेनी है दवाइयाँ सारी, ठीक है, और अगर आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ डाइट प्लान बेस्ड ठीक होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, 1 गिलास दूध लेना है, केला लेना है, 2 इलायची लेनी है, ठीक है, 4 बादाम और 3 इसके अंदर आपको डालने हैं काजू और 3 अखरोट। इनको अच्छे से मिक्सी में डालिए, शेक बनाइए, शेक बना के सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप 15 दिन लेके देखो, विदिन 15 डेज आपको, और अगर इसके अंदर आप निग्रो पाउडर की 1 चम्मच डाल दो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 15 दिन लेके देखो, विदिन 15 डेज आप देखोगे कि आपका जो सीमन है वो पूरी तरह से क्लियर होने लगा है और पूरा जो सीमन नेचुरल होता है, वाइटिश होता है, वो आपका जो सीमन होने लग जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बेसिकली बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। बाकी अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।